सखियों सहित दमयंती का अपरिचित नल को देखकर विस्मय करना। नल के प्रत्यक्ष होने के बाद दमयंती दर्शनजन्य आश्चर्य से निमेष रहित तथा रोमांच युक्त इस युवक नल को संपूर्ण सुलोचनाओं सुंदर नेत्र वाली सखियों ने तथा राजा भीम की पुत्री दमयंती ने सहसा आश्चर्य से निमेष रहित एकटक होकर नेत्र से देखा। परम सुंदरी दमयंती के देखने से आश्चर्यचकित नल निर्निमेष एवं रोमांचित हो ही रहे थे, किंतु अंतःपुर में उनके सहसा प्रकट हो जाने से सखियों सहित दमयंती भी आश्चर्यचकित होकर निमेष रहित दृष्टि से युवक होने से दर्शनीय नल को देखने लगी। सब सखियों के सहित दमयंती ने नल को देखा। देवताओं के कथन कितनी देर तक इस नल को रोकें, क्योंकि पुआल से ढका हुआ गन्ने का अंकुर स्वयं प्रकाशित हो जाता है, बढ़कर उस पुआल के ऊपर आ जाता है। नल की दृष्टि दमयंती की अभिलाषा करके जब तक नेत्र प्रांत को भी नहीं गई, फिर दूरस्थ दमयंती तक पहुंचने की बात ही क्या है। तभी तक कामदेव का बाण सुब्र दमयंती के प्रत्येक अंग में फल लेकर बाणाग्र भाग लेकर पंख तक अर्थात पूरा बाण प्रविष्ट हो गया। जब तक नल दमयंती को अच्छी तरह देख नहीं सके, तभी तक प्रथमतः नल के लिए कामुकी दमयंती की काम वासना उन्हें देखकर अत्यंत बढ़ गई। पंचबाण, पांच बाणों वाला अर्थात कामदेव पराक्रम से उत्साह का अवलंबन कर अथवा मानसिक उत्सव पूर्वक बल के सामर्थ्य या समानता से अथवा पक्षियों के आक्रमण में जो शक्ति उसकी समानता से अर्थात जिस प्रकार कबूतर एक साथ खलियान आदि में उतरते और दानों को चुगते हैं, उसके समानता से अथवा पक्षियों की बुद्धि के अर्थात एक साथ दाना चुगना उसकी समानता से अथवा विक्रम तुल्य नल और शक्ति की तुल्यता से अथवा विक्रम रूप नल और शक्ति रूपा दमयंती की समानता से एक साथ दोनों दमयंती नल को प्रेरित किया। वह प्रहार करना इस कामदेव का पांच बाण होने से आधा विभाग करने के अयोग्य बाणों से विरुद्ध भाव क्यों नहीं किया, ये आश्चर्य है। यदि पंचबाण कामदेव दमयंती और नल को एक साथ बाणों से आहत न करके आगे पीछे आहत करता, तो जिसे पहले आहत करता उसमें अधिक अनुराग तथा जिसे बाद में आहत करता उसमें कम अनुराग सिद्ध होता। इस प्रकार दोनों का परस्पर में समान अनुराग प्रतीत नहीं होता। इससे कामदेव ने एक साथ ही दोनों को आहत कर परस्पर में दोनों का समान अनुराग है, ये सिद्ध किया है। इसी प्रकार अपने बाणों की संख्या पांच होने से बिना आधा आधा विभाग किए अर्थात बिना ढाई ढाई बाण किए दोनों को पूरे पांच पांच बाणों से आहत कर कामदेव ने उनका परस्पर में समान अनुराग होना सिद्ध किया। यदि कामदेव पांच बाण होने से उनका ठीक आधा आधा विभाग नहीं हो सकता, और जो बाण आधा होता तो वह खंडित होने से निष्क्रिय हो जाता, और यदि सब बाणों को आधा आधा विभाग करते तो सबके सब निष्क्रिय हो जाते, और प्रत्येक बाणों के मादन आदि पृथक धर्म होने से जिस बाण को आधा आधा करता तो उसका गुण नष्ट हो जाता। यह बाणों में भी परस्पर वैमनस्य से विरोध होता कि मुझे क्यों दो टुकड़ा किया, दूसरे को क्यों नहीं किया। तथा यदि नल या दमयंती में से किसी को दो और किसी को तीन बाणों से आहत करता, तब भी कम दो बाण से जो आहत होता उसमें कम अनुराग तथा तीन बाणों से जो आहत होता उसमें अधिक अनुराग सिद्ध होता। अतः ऐसा न्यूनाधिक बाणों से प्रदान न करके दोनों को
समान बाणों से ही तथा एक साथ ही कामदेव ने जो प्रहार किया, वह आश्चर्य है। वह दमयंती उस नल में ये नल है, ये मानकर अनुरक्त होती थी। वे यहाँ अंतःपुर, ये इस नगर में भी कहां से, ये कैसे आ गए, ये मानकर उदासीन हो जाती थी। और उस नल का चित्त उस दमयंती में पहले बार बार चंचल हो उठता था, किंतु बाद में दूत होने से वे अपनी चित्तवृत्ति को हटा रोक लेते थे। पहले तो दमयंती को हर्ष तथा बाद में नल के अंतःपुर में आने की संभावना न होने से दमयंती को तथा स्वयं देवों के दूत होने से दमयंती में अनुराग करना अनुचित होने से नल को उदासीनता हो जाती थी। नल को देखकर कोई कुलीन सखी लज्जित हो गई, कोई सखी उनके सौंदर्य में हृदय से मग्न हो गई। सौंदर्य के देखने मात्र से काम पराधीन होकर स्मरांध हो गई। किसी सखी ने उनको साक्षात कामदेव ही माना, और कोई सखी सर्वदा काम परवश हो गई। कृषांगी बालाएं एक रस आनंद के परवश, अनेक रस अर्थात भय, लज्जा और आनंद के परवश हो। अतः प्रतिमाहीन हो जाने से तुम कौन हो, कहां से आए हो, ऐसा नहीं पूछ सकी, किंतु एक रस होकर प्रतिभा विहीन हो जाने से अभ्युत्थान की इच्छा से अपने आसन से भी नहीं उठी, अपितु नल के तेज विशेष से मन से ही अभ्युत्थान किया। अर्थात सभी नल को सहसा देखकर किन कर्तव्य विमूढ़ हो गईं, अभ्युत्थान की इच्छा से ही अपने आसन से उठ गईं, अर्थात खड़ी हो गईं। अन्य भी कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहसा आने पर उसका नाम तथा आने का कारण निष्प्रतिव होकर नहीं पूछता, किंतु मानो विवश हो खड़ा हो जाता है। दमयंती ने उस नल को देखकर अनिर्वचनीय आनंद आधिक्य को उस प्रकार प्राप्त किया, जिस प्रकार पर्वतीय नदी वर्षा काल को प्राप्त कर जल के बड़े वेग को प्राप्त करती है। नल दर्शन से दमयंती को वर्णनातीत आनंद हुआ। इस दमयंती की दृष्टि इस नल की जिस अंग में पहले पड़ी, उसी में मग्न होकर, फंसकर या डूबकर दूसरे अंग को नहीं प्राप्त होती, अर्थात दूसरे अंग को नहीं देखती। यदि निमेष पलक का गिरना बहुत देर में रुक रुक कर इस दमयंती या दृष्टि का बुद्धि विच्छेद नहीं कर देता, बहुत विलंब तक एकटक देखते रहने के बाद पलक गिरने से बुद्धि विच्छेद होने पर ही दमयंती नल के दूसरे दूसरे अंगों को देखती थी। पहले देखे जाते हुए अंग को देखने से सर्वथा संतुष्ट हो जाने के कारण दूसरे अंग को नहीं देखती थी। उस दमयंती ने नेत्र से अलंकित अर्थात देखे हुए भी नल के अंग को पूर्व ज्ञात हर्ष के कारण नहीं देखा, और बाद में दूसरे अंग के देखने पर पहले देखे हुए अंग का स्मरण नहीं किया। नल के जिस अंग को दमयंती देखती थी, उसी को अत्यंत रमणीय होने के कारण देखने लग जाती थी। पहले देखे हुए अंग का स्मरण तक भी वह नहीं करती थी। अन्य कोई व्यक्ति पूर्व दृष्ट वस्तु का स्मरण करता है, पर दमयंती ने स्मरण नहीं किया, यह आश्चर्य है। और अन्य भी कोई व्यक्ति उत्तम वस्तु प्राप्त कर पूर्व प्राप्त वस्तु का स्मरण नहीं करता। नल के अंग एक दूसरे से बढ़कर सुंदर थे। इस नल के एक अंग को देखने के बाद उसे छोड़कर दूसरे अंग के देखने की सीमा में प्रवेश करती हुई स्वभावता चंचल दमयंती दृष्टि ने दोनों अंगों के सौंदर्य लाभ होने के लोभ से गमन आगमन किया, अर्थात कभी पूर्व दृष्ट अंग को देखा तो कभी दूसरे अंग को देखा। जो स्वभावता चंचल है, वह बार बार इधर उधर आता जाता है, उसमें भी कदाचित अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति होने लगी। तब तो वह स्वभाव चंचल व्यक्ति अवश्य बार बार इधर उधर अर्थात
दोनों ओर आता जाता है। उसी प्रकार दमयंती की दृष्टि भी स्वभाव चंचल स्त्री की दृष्टि का चंचल होना गुण है, दोष नहीं। ऐसे होने से कभी नल के पूर्व दृष्ट अंग को देखती थी, तो कभी नए दूसरे अंग को देखती थी, क्योंकि वह यह चाहती थी कि दोनों अंगों में से जो अंग अधिक सुंदर हो, उसे मैं देखूं। किंतु बार बार ऐसा करने पर भी नल के दोनों या सभी अंगों के एक से एक सुंदर होने के कारण, निर्णय न कर सकने के कारण, उसे बार बार गमन आगमन करना पड़ा। अन्य भी कोई अधिक लाभेच्छु व्यापारी अधिक लाभ होने की संभावना होने पर या अधिक लाभ होते रहने तक एक से दूसरे स्थान में बार बार गमन आगमन करता है। उस नल के सम्यक प्रकार से देखे हुए तथा ना देखे हुए अंग का सादर देखती एवं समान आनंद को धारण करती हुई विदर्भ राजकुमारी दमयंती ने दोनों में कोई भेद नहीं समझा। अन्य भी कोई व्यक्ति देखे हुए पदार्थ में अनुकंठित तथा नहीं देखे हुए पदार्थ में उत्कंठित रहता है, किंतु नल के सब अंगों के एक से बढ़कर एक सुंदर होने से दमयंती दृष्ट तथा अदृष्ट दोनों प्रकार के अंगों में कोई भेद ना जान सकी, अपितु उसने दोनों ही प्रकार के अंगों में समान आनंद को प्राप्त किया। अन्य भी कोई योग साधने वाली नारी वचन आदि से, घट तथा वेद वाक्य आदि से ब्रह्म का प्रत्यक्ष वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर वेदादि वाक्यों से विचार कर निसारभूत घट आदि का त्याग एवं ससार ब्रह्म का ग्रहण कर महान आनंद प्राप्त करती है। किंतु दमयंती ने दोनों अंगों में जो समान आनंद प्राप्त किया, यह आश्चर्य है। अथवा जगत मात्र के ब्रह्म स्वरूप होने के कारण वह वस्तु पूर्व दृष्ट हो या ना हो, किंतु योग साधक वह व्यक्ति उक्त दोनों प्रकार को वस्तुओं में ब्रह्मानंद को समान रूप से प्राप्त करता है। उसी प्रकार उक्त द्विविध अंगों के नल संबंधी होने से अभेद होने के कारण उनसे दमयंती को समान आनंद प्राप्त हुआ। ये ठीक ही है।